नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजनीति की असली तस्वीर में, जहां बातें होती है बिना लाग लपेट के और विश्लेषण होता है ऐसा कि राजनीति के पीछे का मनोविज्ञान भी समझ में आ जाए। अब जरा सोचिए, अगर कोई नेता चुनाव हार जाए और फिर कह दे कि मीडिया मेरा ध्यान नहीं दे रहा, तो चलो फिर कुछ तूफानी कर देते हैं, तो आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसा ही आरोप लगाया है कन्हैयालाल चौधरी ने हनुमान बेनीवाल पर। जी हाँ, वही बेनीवाल जो हमेशा हेडलाइंस में रहते हैं, लेकिन इस बार चर्चा में है अपने बयानों की वजह से नहीं, बल्कि दूसरों के बयानों की वजह से। कन्हैयालाल चौधरी ने सीधा हमला करते हुए कहा, ये बेनीवाल की हरकतें किसी बचपन की कहानी जैसी हैं। जैसे दीना का लाल कहे कि मुझे वही खिलौना चाहिए, मतलब ध्यान खींचने की कोशिश की जा रही है, ओछी लोकप्रियता पाने की कोशिश की जा रही है। अब ये लाइन हल्की नहीं है, सीधा कैरेक्टर पर हमला है। और आगे सुनिए, चौधरी साहब यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि नागौर में पहले जो गुंडागर्दी और ब्लैकमेलिंग चलती थी, वो अब भजनलाल जी की सरकार में बंद हो चुकी है। और पहले हर मंत्री को धमकाता था, आज उसकी कोई सुनता तक नहीं है। अब दोस्तों, इस पर पूरे मसले की जड़ क्या है? खिवसर उपचुनाव की हार, बेनीवाल हार गए और उसके बाद उन्होंने एक एक करके नेताओं पर बयानबाजी शुरू कर दी। कभी के बिश्नोई पर, कभी एसोसिएट डिप्टी सीएम पर, और अब तो हर किसी पर कुछ ना कुछ कह रहे हैं। चौधरी का कहना है कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि अब मीडिया का ध्यान बेनीवाल पर नहीं है और वो खुद को प्रासंगिक बनाए रखना चाहते हैं। इतना ही नहीं है, चौधरी ने तो ये भी कहा है कि बेनीवाल को किसी मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, शायद मानसिक संतुलन ठीक नहीं है इनका। अब ये बयान सिर्फ सियासी हमला नहीं है, बल्कि पर्सनल अटैक की श्रेणी में आता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या राजनीति में हार के बाद आरोप प्रत्यारोप ही रास्ता रह गया है? क्या वाकई हनुमान बेनीवाल का ध्यान भटक चुका है, या फिर वो अपनी अगली चाल चलने की तैयारी में है? क्या ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट है या फिर सियासी रणनीति है? और सबसे जरूरी बात, क्या राजस्थान की राजनीति अब इतनी पर्सनल हो चुकी है कि विरोध नेता का मानसिक रोगी कह देना जायज है? अब आप बताइए, क्या आप कन्हैयालाल चौधरी की बातों से सहमत है, या आपको लगता है कि हनुमान बेनीवाल जानबूझकर जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी छवि को खराब करने में लगे हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल संवाद को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं संवाद भारत का, भारत के लिए।